संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा है और इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से। वंदे मातरम की अगर बात करें, जिस तरीके से अपोजिशन लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितने ही अच्छे काम करें, विपक्ष ने तय कर लिया कि हमें विरोध करना है। दूसरा, संसद में जब वंदे मातरम पर चर्चा होती है तो सवाल उठाते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या थी, बंगाल का चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है। तब मैं कहूँगा कि वंदे मातरम वो गीत है, वो हमारा एक मंत्र है जिससे न जाने कितनों लोगों के लिए ऊर्जा का संचार होता है। एक तरह से देशभक्ति हमारे अंदर जागती है। और जिस तरह से वंदे मातरम कहते कहते देश की आज़ादी के लिए कितने लोग कुर्बान हो गए, फांसी के फंदे पर झूम गए, तब मैं कहूँगा कि हर तरह से विरोध करना। बस ही एसआईआर अभी मांग करते हैं, एसआईआर पर चर्चा करो, भागते नजर आते हैं। भाई एसआईआर का मतलब है फेयर मतदाता सूची का बनना। अब जो डुप्लीकेट वोट होंगे तो हटेंगे, शिफ्ट वोट हो गए होंगे तो एक जगह से हटेगा, मृत वोट होगा तो हटेगा, फेयर मतदाता सूची होगी तो फिर चुनाव होगा। बिहार में आपने देखा कि कोई नहीं कह सकता कि एक भी किसी का मतदाता का वोट कटा हो, जितने हैं सबके वोट है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तब मैं कहूँगा कि एसआईआर भी होगा और फेयर वोटर लिस्ट ही बनेगी, और जब चुनाव होंगे तो फेयर चुनाव भी होंगे। एसआईआर की अगर बात करें तो जब संसद में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई तो राहुल गांधी बीजेपी और संघ पर जमकर प्रहार करने लगे। प्रहार करके भाग गए। उन्हें रुकना चाहिए ना, सुनना भी। उन्हें कहने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। तब मैं कहूँगा कुछ कहो तो सुनने की आदत भी डालो ना। क्या क्या तुमने कहा है उसका जवाब कैसे मिलेगा? लेकिन ये विपक्ष है, ये चर्चा की मांग तो करता है और कह करके फिर वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। सुनने की हिम्मत नहीं है। तब मैं कहूँगा हर विषय को भटकाने का काम है इनका। झूठ बोलने की आदत है और झूठ ज्यादा चलता नहीं है। 100 बार किसी सच को झूठ बोला जाए तो सच नहीं हो जाता। तब मैं कहूँगा ये झूठ बोलते बोलते कभी कहते वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे भाई, वोट चोरी किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 14 वोट चोरी करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे और 1 वोट उन्हें मिला था, प्रधानमंत्री बन गए थे। वोट चोरी किया था तो 1975 में इमरजेंसी में, जहाँ से जो है हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था। तो वोट चोरी कौन करता है ये देखे। मैं कहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निष्पक्ष पूरी तरह से चुनाव होते हैं, चाहे कोई काम होते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राजनीति होती है। ये राहुल गांधी जी की तरह से, कांग्रेस की तरह से हमारे काम नहीं होते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग दिल्ली और महाराष्ट्र में भी रहते हैं और वहां पर एसआईआर नहीं हो रहा है, फिर उनके नाम का क्या होगा? देखिए, जो व्यक्ति शिफ्टेड हो गया है तो वहां वोट बनेगा। तो एसआईआर वोटर फेयर वोटर लिस्ट का ये है कि जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसके बाद वोट बनेगा ना, वही डालेगा। ऐसा नहीं है कि 2 जगह वोट हो जाते थे, मैं यहाँ भी डालूंगा, यहाँ भी डालूंगा। अब एक ही जगह वोट रहेगा मतदाता सूची में। तब मैं कहूँगा कि फेयर मतदाता सूची बन रही है। जैसे बिहार में किसी ने मतदाता सूची बनने के बाद में, एसआईआर होने के बाद में सवाल खड़ा नहीं किया, इसी प्रकार से 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, जब हमारा एसआईआर पूरा हो जाएगा तो कोई नहीं कहेगा मेरा एक वोट कटा है। पूरी फेयर वोटर लिस्ट होगी और फेयर चुनाव होंगे। चुनाव परिणाम जिस तरह के बिहार में आए हैं, इसी तरह के उत्तर प्रदेश में भी 2027 में आएंगे। क्योंकि देखा जाए संसद का सत्र चल रहा है और राहुल गांधी जर्मनी जाने वाले हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस है? मैंने बताया ना, गंभीरता उनके अंदर है ही नहीं। सदन कितना महत्वपूर्ण होता है, और सदन छोड़ करके विदेश जाना, और विदेश जाकर के ऐसा नहीं है कोई हमारे देश के हित के लिए जाते हो, देश की बात करते हो। विदेश जाकर के यहाँ की ऐसी नेगेटिव बातों को वहां पर बोलना, देशवासियों का अपमान करना, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये उनकी संस्कृति हो गई है, उनकी फितरत है। तब मैं कहूँगा कि ये कोई खाली सदन नहीं है। बिहार का चुनाव इतना महत्वपूर्ण था, उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए अब कांग्रेस भी राहुल गांधी जी को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। अंतिम सवाल है, काशी तमिल संगमम, इसका मकसद क्या है? काशी तमिल संगमम, जिस तरह से तमिलनाडु, तमिल और हमारी काशी से, माननीय प्रधानमंत्री स्वयं काशी से आते हैं, तो ये चौथा कार्यक्रम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं 2 कार्यक्रम में रहे हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार के जो टीचर यहाँ पर रखे जाएंगे जो तमिल हिंदी जानते हो, उनको हम तमिल सिखाने का काम करेंगे। यहाँ से 300 हमारे छात्र छात्राएं जा रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग संस्थानों में ग्रुप के साथ में वहाँ को सीख कर आएंगे। इसलिए एक दूसरे के ज्ञान, परंपराएं, हमारी संस्कृति, इसका जुड़ाव कैसे हो, ये इसका मुख्य मकसद है। और आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने तमिल काशी संगमम
जो शुरुआत की वो शानदार शुरुआत है। और ये निश्चित रूप से पूरे देश में सभी भाषाओं का जैसा सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होता है, और ये हम और ज़्यादा इसके लिए आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।